लोग तो शादी करना ही नहीं चाहते आजकल। प्यार हर दिन हर रोज बदलता है। अगर किसी के पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं मान रहे, बस हमें कोई हवाएं चलने लगती हैं, अंदर जो है बटरफ्लाई फीलिंग आने लगती है। क्या बात है, वो बहुत सही। और सबसे बड़ी बात, हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला, लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, और हम हर रोज हर बार हर एक वीडियो में बात करते हैं लव, लाइफ, रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, इमोशंस या जिंदगी की किसी भी एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक के ऊपर। एज यू ऑल नो, आई एम ऑल्सो अ पॉडकास्टर। मेरा फुल टाइम पॉडकास्ट है द नमित शो, जिसके अंदर हम कुछ इंडिया के प्रोमिनेंट गेस्ट्स के साथ अलग अलग फील्ड्स के मास्टर्स के साथ बात करते हैं, उनकी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो हो रहा है इंडिया की एक बहुत ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी के साथ। आई एम श्योर आप लोगों ने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, हमने पहले भी त्रिशला मैम के साथ कई पॉडकास्ट किए हैं। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो था एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक के बारे में, दैट इज़ लव। लव के बारे में हर कोई बात करना चाहता है, लव के बारे में हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन जब बात आती है लव की, बात आती है रिलेशनशिप की, और उसके बाद बात आती है शादी की, तो एस्ट्रोलॉजी का भी हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थोड़ा सा जानते हैं मैम से अबाउट इट कि क्या रोल प्ले करती है एस्ट्रोलॉजी और हमारी कुंडली, हमारी शादी और हमारे प्यार के बीच। हेलो त्रिशला मैम, कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पहले तो ये बताओ, पॉडकास्ट शूट पूरा हो गया, कैसा था पॉडकास्ट? अमेजिंग, मजा आया? बहुत। हमने आज बात करी लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपका क्या कहना है? आजकल के बच्चे ना बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, उनको लगता है कि ठीक है, मेरे को मॉडर्नाइजेशन में कोई बुराई नहीं है, पर उनको लगता है कि जब हम प्यार कर ही चुके हैं, जब हम किसी को पसंद कर ही चुके हैं, तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? तो क्या रोल है कुंडली का, बताओ। पहली बात तो ये समझिए कि प्यार को जानने के लिए ही कुंडली मिलाने की बहुत जरूरत है। चलो, ओके। प्यार कितना है, कितना बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, किस हद तक जाएगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, ये तो कुंडली बता पाएगी। ओके। क्योंकि आप बात कर रहे हैं आज के प्यार की, और प्यार हर दिन हर रोज बदलता है। ओके। वो कभी घटता है, कभी चढ़ता है, वो कभी रुकता है, कभी थमता है, और कभी भागने को होता है। तो उस प्यार को आप कैसे नापेंगे, मापदंड कैसे करेंगे उसका? क्या कुंडली के साथ मिलकर हम ये जान सकते हैं कि हमने जिसे अपना पार्टनर चुना है वो हमारी लाइफ के लिए वो सारी चीजें हमें दे सकता है जो हम चाहते हैं, और अगर दे सकता है तो कैसे? ओके। अगर वो हमारे साथ नहीं कदम से कदम मिला के चल रहा तो क्या छोड़ दें? अरे छोड़ना तो बुज़दिल ही बेटा, छोड़ते तो वो है जिनमें हिम्मत नहीं होती किसी चीज को पाने की। प्यार किया है तो पाना है, लेकिन पाना कैसे है, उसे अपने जैसा बनाना कैसे है, ये भी तो एस्ट्रोलॉजी सिखाती है, ये भी तो एस्ट्रोलॉजर बताता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी प्यार और शादी के बीच की जर्नी कैसे स्मूथ हो सकती है ना, ये एक एस्ट्रोलॉजर आपके साथ बहुत इजीली को आप कर सकता है। क्या बात है। तो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच हो गई मैम शादी को लेके। लोग अक्सर ना डर जाते हैं कि यार कुंडली में गुण नहीं मिले तो शायद अब शादी नहीं हो पाएगी। तो एक वेरी क्विक क्वेश्चन, अगर आप लोगों के गुण नहीं मिल रहे, कुछ लोग डर जाते हैं हमारे तो सिर्फ 10 गुण मिले, 15 गुण मिले, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते? गुण मिलना और कुंडली मिलना दोनों डिफरेंट है। ओके। तो पहले तो दोनों को जॉइंट मत कीजिए, पॉडकास्ट देखिए और ये समझिए कि गुण मिलना क्या होता है और कुंडली मिलना क्या होता है। अमेजिंग है। यस गाइज, हमने आज के पॉडकास्ट में इस पे बहुत इलैबोरेटिव डिस्कशन किया है मैम के साथ। मैम, अब एक चीज और ये भी बताओ कि लोग जो आज के वक्त में पहले ये सोचते हैं कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है, लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन आता है, आपको क्या लगता है क्या बेटर है? दोनों अपनी अपनी जगह बेटर हैं, लेकिन अगर आपको लव मैरिज करने का मौका मिल रहा है, अरे इससे अच्छी क्या खूबसूरती हो सकती है कि जिससे मोहब्बत की है उसी से शादी हो जाए। क्या बात है। जिसको अपना माना है वो जिंदगी भर के लिए अपना हो जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये वो जमाने थे जब प्यार की कसक लोग लेके अंतिम क्षणों तक सोचते थे एक झलक देखने को मिल जाए, बस एक बार कहीं गली मोहल्ले से गुजरे तो उसे एक बार सामने से आता हुआ देख लें। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। आज के मॉडर्न जमाने में लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर पेरेंट्स तय करते हैं तो वो भी शादी बहुत अच्छी है। तो लव मैरिज को अरेंज कैसे करा जाए और अरेंज मैरिज के अंदर लव कैसे लाया जाए,
ये एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा। वो हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है। तो गाइस इतने सारे क्वेश्चंस पूछे और इतना मजा आया ना ये पॉडकास्ट शूट करके, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतना इंटरेस्टिंग था आज का ये पॉडकास्ट। कई पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना होस्ट भी जो होता है वो बिल्कुल खो जाता है कि वो आंसर्स इतने ज्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं। हमने सारे रिलेटेबल क्वेश्चन ही आज पूछे हैं। मैम एक चीज अब ये बताओ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्यार और गुण मिलने और इस सब की, एक चीज ना एक और डर बहुत बना रहता है आजकल के कपल्स में, दैट इज मांगलिक नॉन मांगलिक, कि यार अगर मेरा पार्टनर मांगलिक है तो क्या होगा, मैं तो मांगलिक नहीं हूँ, क्या हम शादी नहीं कर पाएंगे, साथ नहीं रह पाएंगे, क्या ऐसा होता है, इसका भी कोई सोल्यूशन है? हर चीज का सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। तो पहले आप इस चीज को समझिए कि मांगलिक होना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया अब तो मैं सीधा जाके जो है दूसरे ग्रह पे ही फटूंगा, ऐसा नहीं है। हम इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हैं और मांगलिक लोगों को क्या करना चाहिए और नॉन मांगलिक को क्या करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। और मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलो, ये तो एक बहुत बड़ा लोगों के मन में डर था इस चीज की, बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मांगलिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अच्छा। कुछ उपाय हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, अगर हम वो करते हैं तो मांगलिक नॉन मांगलिक शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेंजरस नहीं होती। तो चलो मैम से डायरेक्टली पूछते हैं चल के कि और मैम को आज के पॉडकास्ट में किस किस चीज़ में मज़ा आया। तो मैम सबसे पहले तो ये बताओ आज के पॉडकास्ट में और क्या क्या अच्छा लगा आपको? नमक। सबसे पहले तो ये बताओ, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जो आपके पास बात करते हैं प्यार की, बहुत होपलेस भी आते हैं, तो ना लोगों के अंदर आजकल शादी को लेकर एक डर बहुत बन गया है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप उन लोगों को क्या कहोगे? डरने की चीज़ नहीं है। शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी ऊर्जा है जो ज़िंदगी बदल देती है। लोग तो शादी करना ही नहीं चाहते आजकल, क्योंकि उनको जिन चीज़ों से डर है ना, हाँ। उन्हें उस डर के आगे कैसे जाना है वो रास्ता नहीं मालूम। तो हमें पहले वो रास्ता ढूंढना है और उसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है। और मैम जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले लोगों को लगता है यार ये तो बहुत अंधविश्वास की बात है, ये बहुत पुराने वक्त की बात है, मॉडर्नाइजेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या व्यू है एज एन एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि देखो अब जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ हूँ, बहुत से लोग कहेंगे यार आज के वक्त में एस्ट्रोलॉजी को कौन मानता है, आज के वक्त में इन सारी चीज़ों पे कौन भरोसा करता है। तो जब आपसे कोई कभी ऐसी कोई चीज़ कहता होगा, आप ऐसा कुछ सुनते हो, तो आपका क्या कहना है इस पर? मेरे पास में 60-70 साल के लोग नहीं आते, मेरे पास आने वाले सारे यंगस्टर्स ही हैं और उनकी ही प्रॉब्लम्स हैं और उनको ही एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो लोग हमारे पास थे या हम जैसे जो लोग थे, हमारे पास एक फैमिली होती थी, हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा होता था जो बहुत अच्छा गाइड कर देता था। अब इंसान अकेला है, अब इंसान अधूरा है, उसको ही ज़रूरत है कि वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के टच में रहे। क्या एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली एक साइंस है। बिल्कुल। एंड ये मतलब ये एक रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है। ये कोई भ्रम नहीं है या ये कोई भ्रम धोखाधड़ी नहीं है। नहीं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग आजकल ये रेमेडीज बताते हैं इससे कुछ नहीं होता। ये बहुत लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज बताते हैं। रेमेडीज को आप कितने ढंग से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, नियम से किस प्रकार कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लगेगी या नहीं लगेगी। अब आजकल बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अबाउट कि हम न्यूमरोलॉजी को माने या फिर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को माने या हम पामिस्ट्री को माने, क्योंकि आजकल इतने फॉर्म्स आ गए, हम लोग टैरो को माने। पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरोट ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो एस्ट्रोलॉजी के कुछ चीज़ों में मदद करता है आपकी ज़िंदगी के परिवर्तनों को लाने में। लेकिन अगर आपको लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आंख मीच कर एस्ट्रोलॉजर पे ही ट्रस्ट करिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजर पे। ओके, सो दैट इज द बिगेस्ट रूट, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। बिफोर वी वाइंड, क्या रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी उनका सोल्यूशन ऑफर करती है? 100%। क्या हमारी कुंडली जो भी बताती है कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो सच होता है? बिल्कुल 100%। क्या हमारी कुंडली जब ये बताती है कि फिलहाल पेरेंट्स नहीं मान रहे पर बाद में मान जाएंगे, क्या वो सच होता है? बिल्कुल होता है। क्या अगर किसी के पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं मान रहे और फिर आप किसी तरह से कोशिश करो कि एस्ट्रोलॉजी उसका सोल्यूशन निकाल दे, क्या ये पॉसिबल है? 70-30। 70-30 क्यों? 70% हाँ निकाल भी सकते हैं और 30% अगर कुंडली में यही है कि भाई आपको बिना पेरेंट्स के आशीर्वाद या प्यार के शादी करनी पड़ेगी, तो फिर तो उसके लिए प्यार चुनो या पेरेंट्स चुनो, तो फिर आपको चुनना ही पड़ेगा। फिर वो आपकी एक चॉइस आ जाएगी। अब फाइनल क्वेश्चन, हमारा पॉडकास्ट सैटरडे को आ रहा है कमिंग, और मतलब वो आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे कभी भी देख सकते हो, लोगों को वो क्यों देखना चाहिए?
अगर अपने जीवन में आपने किसी से कभी टूट कर मोहब्बत की है ना, तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना चाहिए। ओ यार, एक लाइन ये वाली तो मेरे को भी नहीं सूझी थी कि क्यों देखना चाहिए, जो मैम ने बताई है, क्या बात है, वो बहुत सही। और हमने ऑल्सो बात की है कार्मिक कनेक्शंस और सोल कनेक्शंस के बारे में भी। अगेन इससे पहले मैं वाइंड करूँ, छोटा सा बता दो सिर्फ एक चीज, हमारा सोल कनेक्शन जब हमारे आसपास होता है, हमारी लाइफ में आता है, क्या हमारी मतलब एनवायरनमेंट हम कह लें, या हमारा जिसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स, हमें कोई हवाएं सिग्नल चलने लगती हैं, अंदर जो है बटरफ्लाई फीलिंग आने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। Okay. जब आपको आपका सोल कनेक्शन मिलता है तो आपको समझ आ जाता है धीरे धीरे करके, या उस वक्त पे, कि इसे आपको भेजने का कारण ये था कि आपकी सोल को एक नया रूट देना था, या आपकी सोल को कुछ नया पर्पस देना था। इसीलिए वो सोल कनेक्शन आपके लाइफ में आया है। सोल मेट जब आपकी लाइफ में आते हैं, या सोल मेट का जब आपकी लाइफ में आना होता है, सबसे पहला अनुभव आप उस इंसान के साथ जो करते हैं ना, आप सुकून में आ जाते हैं। वो इंसान आपके पेन का नहीं, वो इंसान आपकी खुशियों का कारण बनता है। वो इंसान आपको डिप्रेस या आपको टेंशन देने नहीं आता, वो आपकी टेंशन रिलीज करने आता है। आपका सोलमेट आपकी जिंदगी को, आपकी सोल को ताकत देने आता है। क्या बात है, दैट इज सो अमेजिंग। तो अब गाइज मैं खुद ही अब इंटरेस्टेड हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। तो हमारे आने वाले इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो का पर्पस था आपको इंडिया की एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स से मिलाना और ये दिखाना कि बिहाइंड द कैमरा भी, जिनको आज तक आपने सिर्फ कैमरा पे बहुत प्रोफेशनल बातें करते देखा है, वो बिहाइंड द कैमरा कैसी है और चीज़ें कैसी होती हैं। हमने इतना बढ़िया पॉडकास्ट शूट किया एंड मैम इज सो फन लविंग, सो गुड नेचर्ड, इतना मज़ा आता है मैं बता नहीं सकता। मजा आया ना। चलो जल्दी से पॉडकास्ट देख लेना, सैटरडे को आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद नमित पे। और सैटरडे जो दिन होता है ना, वो आपकी सोल को एनर्जी देने वाला होता है। तो डेफिनेटली हमारा ये पॉडकास्ट आपकी सोल को एनर्जी देने वाला ही है। ऐसे रियलिटी में है कि Yes. सैटरडे हमारी सोल को एनर्जी देता है? रियली में। ये देखो अगेन एक ऐसी चीज जो मुझे आज तक नहीं पता थी, अभी पता चली है। सैटरडे सच अ डे। थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट रिश्ला मैम के साथ। हमारे चैनल पे आ जाएगा टॉक्स विद नमित यूट्यूब पे, जल्दी से देख लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो का पर्पस था आप लोगों को ये बताना कि कैसे हम लोग पॉडकास्ट शूट करते हैं, कितने अमेजिंग लोगों से मिलते हैं। मैंने आपकी मैम से बात कराई, यू कैन सी मैम हियर। यस। एंड इतना मजा आया, बहुत ज़्यादा हमने फन किया इस पॉडकास्ट को शूट करते वक्त भी। अब आप लोग ये पॉडकास्ट देखना, बताना कैसा लगा। और मैंने इसी वीडियो के अंदर कोशिश करा थोड़े बहुत आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को दिला सकूं, जो कि प्यार और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है, कितना वो क्लोजली रिलेटेड है, उनके आंसर्स दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे जल्दी से एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ, जहाँ पे फिर हम लाइफ की किसी एक बहुत ही रिलेटेबल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये है मैम, ये हूँ मैं, और हमने शूट किया एक बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।